Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 4 वाक्य। इससे पहले हम 3 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 को। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियोस देखते हो, अपनी बुक भी भरते हो, लेकिन आप लोगों को पता है कि नहीं क्यों लाइक और कमेंट करने में बहुत ज़ोर आता है। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे ये दर्शाता है कि हाँ, मैं वीडियोस अच्छी बनाती हूँ और मुझे आगे भी ये काम करना चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी नहीं लगती है तो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या चीज़ ऐसी है जो अच्छी नहीं लगी है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सेंटेंस वाक्य। अब तक हमने सबसे पहले वर्ण पढ़े, वर्ण के बाद हमने शब्द पढ़े। अब हमारे पास बहुत सारे शब्द ऐड हो गए हैं और जब हमारे पास बहुत सारे शब्द हो जाते हैं, जब हम उन शब्दों को ऐड करेंगे तो हमारे क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। देखो, जैसे मैंने रा प्लस मैं को जोड़ा, राम बना। ये एक शब्द है मेरे पास। ऐसे मेरे पास बहुत सारे शब्द हो गए। राम मेरा दोस्त है। यहाँ पे 1 2 3 4 मेरे पास 4 अलग अलग शब्द थे। इन चारों शब्दों को जब मैंने जोड़ा, इनको एक साथ लिखा तो मेरे पास क्या बन गया है, अब ये बन गया है कंप्लीट वाक्य। तो हमारी जो वाक्य की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, शब्दों का सार्थक समूह। जैसे वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनता है, शब्द बनता है, ऐसे ही शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अब मेरे पास शब्द तो ऊपर भी दिए हुए हैं, मैंने इनको लिखा, लेकिन अगर मैंने लिखा दोस्त है राम मेरा, शब्द तो मेरे पास सेम है चारों के चारों, लेकिन जब मैंने इनको आगे पीछे लिखा तो मेरा जो वाक्य है वो कंप्लीट नहीं बना। दोस्त है राम मेरा, ये आपका कोई भी वाक्य नहीं बना है। तो इसीलिए शब्दों का सार्थक समूह होना बहुत जरूरी है। हमारे पास शब्द तो हैं, अगर उसका सार्थक, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था, सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले, तो यहाँ पर अर्थ निकलेगा तो ये क्या बनेगा, वाक्य बनेगा, नहीं तो ये वाक्य नहीं बनेगा। अब हमारे वाक्य में 2 हिस्से होते हैं। जैसे आपने लिख रखा है राम मेरा दोस्त है, दोस्त है, ये आदत है, राम मेरा दोस्त है। यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें होती है, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। हमारे इस वाक्य के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्से को बोला जाता है उद्देश्य और दूसरे हिस्से को बोला जाता है विधेय। उद्देश्य का मतलब कौन होता है, कर्ता, जो काम को करने वाला है, मतलब यहाँ पर कौन है, राम, इसको बोला जाता है सब्जेक्ट। और जो पीछे बच गया वो पार्ट है आपका विधेय, जो इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्रेडिकेट। तो हमारे एक वाक्य के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य हमें किसके बारे में बताता है, विषय के बारे में बताता है कि दोस्त तो है लेकिन कौन है, राम है, कि जिसका आंसर कौन से बने वो तो क्या कहलाता है, आपका उद्देश्य कहलाता है। विधेय क्या होता है, जो इसके बारे में, इस उद्देश्य के बारे में बताने वाला
जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है, आपका विधेय कहलाता है। शब्द क्या होते हैं, सार्थक समूह हमारा जो वर्णों का होता है वो शब्द कहलाता है, और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो हिस्से होते हैं। वाक्य को आप ये कह सकते हो कि दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य कौन होता है, जिसके बारे में वाक्य में जिसके विषय में हमें पता लगता है वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में बताने वाला विधेय होता है। इसके बाद आता है हमारा जो आपके वाक्य होते हैं, उन वाक्यों का डिवाइडेशन या वाक्यों के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। जैसे हम पहले भी डायग्राम से सीखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाक्य के भेद। यहाँ पर हम वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो वाक्य के भेद में यहाँ पर दो भेद होते हैं वाक्य के। एक होता है अर्थ के आधार पर, सबसे पहले आता है आपका अर्थ के आधार पर, और दूसरे नंबर पे जो आता है वो आपका आता है रचना के आधार पर। यहाँ पर आपने देखा होगा अर्थ के आधार पे, इससे भी पहले आपने पढ़ा है कहीं पे, कहाँ पढ़ा था, इससे पहले इसके बारे में आपने पढ़ा था कहाँ पे, आपने पढ़ा था शब्दों में, कि जो शब्द है वो अर्थ के आधार पे बांटे जाते हैं, सार्थक और निरर्थक। इसी तरीके से अब जो वाक्य होते हैं, वाक्यों को भी किसके आधार पे बांटा जाता है, वाक्य के जो भेद होते हैं दो होते हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से बांटा जाता है। एक होता है अर्थ के आधार पे और दूसरा है आपका रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पे क्या कहलाता है आपका, अर्थ के आधार पे इसको बांटा जाता है 8 भागों के अंदर। अर्थ के आधार पे इसको बांटा जाएगा, इसके होते हैं 8 भाग। आप इनको सिंपल सिंपल भी लिख सकते हो। यहाँ पर नंबर 1 है आपका विधानवाचक। पहले हम इनके नाम लिखते हैं, फिर हम इनको अलग अलग समझेंगे। विधानवाचक वाक्य। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आपको दे रखा है निषेधवाचक। जब आप इनको पढ़ोगे ना तो इनके नाम से देखना, आपको नाम से ही इनको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, निषेधवाचक। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक के बाद आता है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक के बाद आता है आपका संकेतवाचक। संकेतवाचक। संकेतवाचक के बाद आपका आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वाक्य। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका इच्छावाचक वाक्य। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अर्थ के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, इसको अर्थ के आधार पर बांटा गया है इसको 4 भागों के अंदर। तो चारों आप 8 भागों में बांटा गया है। आठों के आठों आपने देख लिए हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक और इच्छावाचक। इसके बाद रचना के आधार पे, रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, इसको भी हम सिंपल तरीके से लिखेंगे। 3 भागों में बांटा गया है।
सरल वाक्य, नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य, और नेक्स्ट थर्ड नंबर पे है आपका मिश्रित वाक्य। ये हमने रिटर्न कर लिए हैं। अब हम समझते हैं इनको एक एक करके कि किसका क्या मतलब निकलता है और कैसे इनको समझा जाता है। नंबर 1 होता है विधानवाचक। विधान क्या होता है? जिस वाक्य में या तो किसी बात के होने का या किसी काम के होने का अगर बोध होता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा विधानवाचक वाक्य कहलाता है। विधानवाचक जिसमें या तो काम का पता लगे या फिर किसी बात के होने का पता लगे। जैसे वो मेरी सहेली है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, तो ये दोनों ही दोनों क्या कर रहे हैं? बात को और काम को बता रहे हैं। तो ये कौन सा वाक्य है? आपका विधानवाचक। नेक्स्ट नंबर पे है निषेध। निषेध का मतलब होता है ना, जिसमें आपको नहीं का आंसर आए। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, सड़क पर मत भागो। इस तरीके के वाक्य जिसके अंदर मना हो वो होता है निषेध। हिंदी में जैसे हम कहीं भी जाने के लिए मना किया जाता है कि वहां पर मत जाओ, तो वो क्या हो गया? निषेध हो गया। मतलब उसने हमें मना किया है, तो ये क्या कहलाता है? निषेधवाचक। फिर आता है आपका प्रश्नवाचक। जहां आपसे कोई प्रश्न पूछेगा वो प्रश्नवाचक। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो क्या, तुम सो रहे हो क्या। तो इस तरीके के वाक्य जिसमें हमसे प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक कहलाता है। आज्ञावाचक, जिसमें आपको आज्ञा दी गई हो या कोई उपदेश दिया गया हो। जैसे कमरा साफ कर दो, तो ये आपको आज्ञा दी गई है। ऐसे वाक्य जिसमें आपको या तो आज्ञा दी हो या आपको कोई उपदेश दिया गया हो वो कहलाता है आपका आज्ञावाचक। फिर आता है आपका संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या होता है? जो संकेतों से आज्ञावाचक के बाद आता है संदेह। संदेह का मतलब होता है जब किसी बात के होने का आपको संदेह हो। जैसे शायद वर्षा हो सकती है, तो ये संदेह है, पूरा कंफर्मेशन नहीं है कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। या फिर क्या वो लखनऊ जाएगा, तो ये संदेह है, अभी पता नहीं है वो जाएगा या नहीं जाएगा। फिर आता है संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या होता है? जिसमें संकेतों के बारे में बताया जाता है। जैसे एक काम दूसरे काम पे निर्भर होता है, तो वो हमें संकेत देता है। हाथ वाले इशारों का संकेत नहीं है। जैसे संकेतवाचक कैसे हुआ कि अगर तुम मन लगा के पढ़ोगे तो तुम्हारे अच्छे अंक आ जाएंगे। तो ये संकेत है कि अच्छे नंबर लाने के लिए तुम्हें अच्छा पढ़ना भी पड़ेगा। फिर आता है आपका विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक क्या होता है? जब किसी भी चीज को देखकर आपको हैरानी होती है। जैसे सडन साउंड आपके मुंह से निकलती है ना, अरे ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हुआ। तो इस तरीके के शब्द जो हमारे मुंह से अचानक निकलते हैं वो होते हैं विस्मयादिबोधक। फिर लास्ट आता है आपका इच्छावाचक। इच्छावाचक क्या होती है? कि हम अपने मन की इच्छाओं को प्रकट करते हैं। जैसे मैंने किसी को आशीर्वाद दिया, भगवान करे तुम्हारी बहुत लंबी उम्र हो, तो ये क्या है? मेरी इच्छा है। या फिर हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की करे, तो ये मेरी क्या है? इच्छा है, मेरी कामना है। तो वो क्या कहलाता है? आपका इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। फिर आता है आपका रचना के आधार पे। रचना के आधार पे क्या होते हैं? 3 भागों में बांटे जाते हैं। सरल वाक्य। सरल मीन साधारण वाक्य। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये दोनों तरीके का हो सकता है आपका। सरल में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब आपका नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा। मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का नहीं हूँ। जो वाक्य बिल्कुल सिंपल होता है, जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, मतलब एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है।
फिर आता है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब संयुक्त वाक्य में क्या होते हैं, एक ही लाइन के अंदर दो वाक्य होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का अपना अपना मतलब निकलता है, वो क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे आसमान में बादल है परंतु वर्षा नहीं हो रही। वर्षा नहीं हो रही, ये एक वाक्य है। और यहाँ पर दूसरा है आकाश में बादल आए हैं। लेकिन इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? परंतु कर रहा है। ऐसे वाक्य जिनके अंदर दो उद्देश्य हो, दो ही विधेय हो, दोनों का अपना अपना मतलब निकले, वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। मतलब जैसे हमारा परिवार इकट्ठा रहता है, चाचा चाची का अपना महत्व है, ताऊ ताई का अपना है, दादा दादी का अपना है, मम्मी पापा का अपना महत्व है। इसी तरीके से संयुक्त वाक्य का अपना अपना उद्देश्य और अपना अपना विधेय होता है। फिर आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य का मतलब क्या होता है कि आपका जो वाक्य होता है एक दूसरे पे डिपेंड होता है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे राम स्कूल नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? क्योंकि वह बीमार था। तो आप दोनों का अलग अलग अर्थ निकालोगे तो नहीं निकलेगा। मिहिर विद्यालय नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि वह बीमार था। तो वो बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। और स्कूल क्यों नहीं गया? क्योंकि वो बीमार था। तो अर्थ के आधार पे भी आपने समझ लिया और रचना के आधार पे भी आपने समझ लिया। तो हमारे वाक्य रचना के आधार पे हैं 3 और अर्थ के आधार पे हैं 8। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज को। और इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहला दे रखा है, क्या शब्दों का सार्थक क्रम वाक्य कहलाता है? हाँ, जब हमारे शब्द होंगे उनका अर्थ सार्थक होगा, सही क्रम से जो लिखे होंगे, तो ही वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया उद्देश्य क्या होता है, जो हमें वाक्य में विषय के बारे में बताता है कि वाक्य में जिसके विषय में बताया गया है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। तो ये जो डेफिनेशन है आप यहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद आता है सही और गलत, सही वाक्य पर सही का निशान लगाइए। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसके बाद आता है रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। अब इनमें से कौन सा ऐसा भेद है जो रचना के आधार पे है? सरल भी है और संयुक्त भी है, दोनों ही रचना के आधार पे बांटे हुए हैं। इसके बाद है इच्छा का बोध। अगर इच्छा का बोध हो रहा है तो वो कौन से वाक्यों से होता है? इच्छावाचक वाक्यों से होता है। फिर आता है सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वाक्यों में शब्दों का कर्म होता है निश्चित। अगर उसमें कर्म अनिश्चित है तो वो वाक्य नहीं है। उद्देश्य के बारे में कौन बताता है? कर्ता। उद्देश्य के बारे में विधेय बताता है, कर्ता नहीं, विधेय बताता है। विधेय किसे कहते हैं? जो हमें उद्देश्य के बारे में बताता है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। सरल वाक्य के आधार पर वाक्य के भेद हैं। सरल वाक्य के आधार पर वाक्य के भेद हैं रचना या अर्थ। अब जो सरल वाक्य आया था किसके आधार पे आया था? रचना के आधार पे या अर्थ? रचना के आधार पे। क्योंकि जब हमने वाक्यों को बांटा था तो 2 भागों में बांटा था, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। और रचना के आधार पर ही 3 आते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। इसके बाद आता है दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। कारीगरों, कारीगरों, और यहाँ पर आएगा ने सुंदर भवन बनाया। मयंक, मयंक
पढ़ रहा है। रोहित क्रिकेट खेल रहा है। रचना ने फूलों की माला बनाई। इसके बाद नेक्स्ट आता है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वाक्य से क्या तात्पर्य है? शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। कि हमारे वाक्य में जितने भी शब्द हो उनका क्रम भी सही होना चाहिए और उनका अर्थ भी निकलना चाहिए। तो निश्चित और स्पष्ट अर्थ को जो प्रकट करते हैं वो हमारे कहलाते हैं वाक्य। वाक्य के कितने अंग होते हैं? उदाहरण सहित बताइए। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। मैंने यहाँ लिखा राम खाना खाता है, तो राम क्या है? यहाँ पर उद्देश्य है और खाना खाता है ये क्या है? आपका विधेय है। उसके बाद है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? सभी के नाम लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। ये मैंने आपको सारे एलाबोरेट करके बताए हैं एक एक के बारे में कि विधानवाचक क्या होता है, प्रश्नवाचक क्या होता है, संदेहवाचक क्या होता है। इसके बाद आता है आपका रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों के नाम लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसके बाद यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।